हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक साहू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC हैंड रिटन नोट्स में। पिछले वीडियो में हमने गरीबी के बारे में बात कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेरोजगारी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक है बेरोजगारी अर्थात अनएम्प्लॉयमेंट। पहले देखते हैं कि बेरोजगारी होती क्या है। तो देखेंगे, जब एक व्यक्ति सक्रियता से रोजगार की तलाश करता है लेकिन वह प्रचलित दर पर काम पाने में अक्षम हो रहता है, तो इस अवस्था को बेरोजगारी कहा जाता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति काम करने की योग्यता और क्षमता रखता हो और काम करने का इच्छुक भी हो, इसके बावजूद भी यदि उसे काम नहीं मिले तो इस स्थिति को बेरोजगारी कहा जाता है। अब देखते हैं कि सक्रिय जनसंख्या किसे कहते हैं। तो सामान्य रूप से अर्थात वर्ल्ड बैंक के अनुसार 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति को आर्थिक रूप से सक्रिय माना जाता है। किसमें? सक्रिय जनसंख्या में। लेकिन जनगणना 2011 के अनुसार 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति को सक्रिय जनसंख्या के अंतर्गत रखा जाता है। इसी क्रम में देखते हैं आश्रित जनसंख्या क्या होती है। तो वे जो दूसरे पे निर्भर रहते हैं उसे आश्रित जनसंख्या कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं 0 से 15 वर्ष तक के बच्चे, 64 वर्ष के बाद की उम्र, ये वर्ल्ड बैंक के अनुसार, लेकिन भारत की स्थिति में 59 वर्ष के बाद की उम्र। इसी में रिटायरमेंट व्यक्ति को भी शामिल किया जाता है। अब देखते हैं कि बेरोजगारी के कारण क्या हैं। तो देखेंगे इसमें तीव्र जनसंख्या वृद्धि है, व्यक्तियों में कौशल का अभाव है और है जनशक्ति नियोजन का अभाव। गरीबी का आंकड़ा और रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो जारी करता है NSSO द्वारा अर्थात राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा। अब देखते हैं बेरोजगारी का मापन किस किस स्तर पे किस प्रकार से की जाती है। तो देखेंगे विश्व स्तर पर और भारतीय स्तर पर। विश्व स्तर पर बेरोजगारी का मापन किया जाता है दो आधार पर। एक होता है चक्रीय बेरोजगारी और दूसरा होता है घर्षणात्मक बेरोजगारी। जबकि भारतीय स्तर में देखेंगे तो ये दो होगा, एक तो ग्रामीण होगा और दूसरा शहरी होगा। तो ग्रामीण स्तर पर मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी के आधार पर मापन किया जाता है। जबकि शहरी स्तर पर देखेंगे तो इसमें होता है औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। देखते हैं कि भारत में बेरोजगारी किस प्रकार की है। तो भारत में बेरोजगारी है संरचनात्मक बेरोजगारी। इसको अंतिम में देखेंगे। अब देखते हैं कि बेरोजगारी के क्या प्रकार हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऐच्छिक बेरोजगारी और दूसरा होता है अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी से आशा है जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से श्रम या रोजगार प्राप्त नहीं करना चाहता हो तो उसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं, जैसे साधु संत, भिखारी आदि। अनैच्छिक बेरोजगारी, जब किसी व्यक्ति को पूर्ण रोजगार नहीं मिलता है तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। अब जान लेते हैं कि बेरोजगारी वास्तव में होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है श्रम बल माइनस कार्यबल। श्रम बल से आशा है जो कार्य करने के इच्छुक हो और कार्यबल से आशा है ऐसे व्यक्ति जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। फिर देखते हैं पूर्ण रोजगार क्या है। तो वह अवस्था जब चक्रीय बेरोजगारी शून्य होती है पूर्ण रोजगार कहा जाता है। अब देखते हैं चक्रीय बेरोजगारी के बारे में। चक्रीय बेरोजगारी
अर्थात मंदी के समय जब रोजगार की संख्या में होने वाले अल्पकालिक गिरावट के फलस्वरूप उत्पन्न बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। अर्थात जब उद्योग में मांग अधिक होती है तो व्यक्तियों को अधिक रोजगार मिलती है, जब वस्तुओं की मांग में कमी आती है तो रोजगार में भी कमी आती है। इसे ही चक्रीय बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है। अगला है घर्षणात्मक बेरोजगारी। जब व्यक्ति किसी एक कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य में जाता है तब दोनों कार्यों के बीच की अवधि में दिखने वाले बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। ऐसी बेरोजगारी मुख्य रूप से विकसित देशों में देखने को मिलती है जब उद्योग धंधे किसी कारणवश बंद हो जाते हैं। फिर है अगला मौसमी बेरोजगारी। ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति को वर्ष भर कार्य प्राप्त नहीं होता है बल्कि कुछ विशेष मौसमों में ही कार्य मिल पाता है, उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी विशेष मौसम या अवधि में प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाले बेरोजगारी को सम्मिलित किया जाता है। जैसे भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में सिंचाई सुविधा के अभाव के कारण गर्मी के मौसम में किसानों को रोजगार नहीं मिलता है, तो इस प्रकार से बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अगला है प्रच्छन्न बेरोजगारी। जब किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल रहते हैं तो यह स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। इसे ही छिपी, अदृश्य, प्रत्यक्ष और प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। देखेंगे कि जिसमें आवश्यकता से अधिक लोग संलग्न रहते हैं और एक से अधिक लोगों के कार्य से बाहर होने से उत्पादन में कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं होता है, छिपी बेरोजगारी कहलाता है। भारतीय कृषि में इस प्रकार की बेरोजगारी भी पाई जाती है। अब देखते हैं शिक्षित बेरोजगारी के बारे में। तो देखेंगे किसी काम को उसके योग्यता के अनुसार कार्य न मिलने की स्थिति को शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। अगला देखते हैं खुली बेरोजगारी के बारे में। काम की इच्छा एवं क्षमता के बावजूद किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता है तो उसे खुली बेरोजगारी कहते हैं। अब देखते हैं अल्प बेरोजगारी के बारे में। तो देखेंगे जब कोई व्यक्ति अधिक समय तक कार्य करने की इच्छा रखता हो पर उसे अल्प समय के लिए कार्य उपलब्ध हो पाता है तो ऐसी स्थिति को अल्प बेरोजगारी कहते हैं। फिर देखते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी के बारे में। इसी आधार पर भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। इसमें देखेंगे यदि देश की उत्पादक संस्थाओं की संख्या में कमी, तकनीकी परिवर्तन आदि के कारण रोजगार के अवसर सीमित रह जाते हैं और श्रम शक्ति का एक बड़ा वर्ग रोजगार नहीं पाता है तो इस समस्या को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। अर्थात भारत व विभिन्न विकासशील देशों में इस प्रकार की समस्याएं पाई जाती है जिसमें मूलभूत आवश्यकताओं जैसे सड़क, बिजली, परिवहन आदि का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है तो इससे जो उत्पन्न बेरोजगारी होती है उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। देखेंगे कि बेरोजगारी का मापन जो NSS द्वारा आंकड़े जो सुझाए जाते हैं उनका आकलन 3 विधियों के आधार पर किया जाता है। पहला है सामान्य स्थिति बेरोजगारी, दूसरा चालू साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी और तीसरा है चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी। सामान्य स्थिति बेरोजगारी के अंतर्गत बेरोजगार उसे कहा जाता है जो वर्ष में कम से कम 183 दिनों तक
काम नहीं करता है। देखेंगे सामान्यतः स्थिति में बेरोजगारी दर दीर्घकालीन बेरोजगारी दर को दर्शाता है। इसमें संदर्भ वर्ष के सभी सामान्यतः बेरोजगार शामिल होते हैं। जो सामान्य स्थिति बेरोजगारी होती है वो प्रति व्यक्ति दर के हिसाब से उसकी आकलन की जाती है। इसका आकलन प्रति वर्ष किया जाता है। दूसरा है चालू साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी। यह अवधारणा पिछले 7 दिनों में लोगों की गतिविधि दर्शाती है। यदि इन 7 दिनों में कोई व्यक्ति किसी भी दिन 1 घंटा भी काम करता है तो उसे रोजगार में मान लिया जाता है। इसका आकलन भी प्रति व्यक्ति के आधार पर किया जाता है। अवधि होती है 1 सप्ताह के अंतर्गत। तीसरा है चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी। यह अवधारणा पिछले 7 दिनों में से प्रत्येक दिन में लोगों की गतिविधि दर्शाती है, अर्थात प्रतिदिन इसका आकलन किया जाता है। यह उस समय को दर्शाता है जब व्यक्ति प्रति सप्ताह बेरोजगार के श्रम दिनों का प्रति सप्ताह कुल श्रम दिनों से अनुपात होता है, अर्थात यह बेरोजगारी के सर्वोत्तम माप प्रस्तुत करती है, क्योंकि इसमें खुली तथा आंशिक सभी प्रकार की बेरोजगारी शामिल होती है और इसका आकलन प्रतिदिन किया जाता है। इस तरह से रहा बेरोजगारी टॉपिक। अगर आपने गरीबी का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लेंगे। आने वाले दिनों में हम राष्ट्रीय आय के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।